हैं प्रमुख खबरें। चार शासकीय चिकित्सकों के प्रमोशन के साथ 3 का तबादला। पहले से बनी हुई है चिकित्सकों की कमी, अब प्रसूताओं की होगी फजीहत। 2 माह से लीकेज पाइपलाइन को दुरुस्त नहीं कर पाई नगर पालिका। बार बार शिकायतों के बाद भी नहीं जा रहा नगर पालिका अधिकारियों का ध्यान। प्रतिबंध के बावजूद पॉलिथीन में बिक रही खान पान सामग्री, क्या प्रशासन सिर्फ डिस्पोजल आइटम पर ही करेगा कार्यवाही? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम द्वारा मीडिएशन सेंटर न्यायालय परिसर में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में 17 यूनिट रक्त हुआ एकत्रित। देवी देवताओं के अभद्र पोस्टर से आहत हुई हिंदू धार्मिक भावनाएं। जागरूक अधिवक्ता मंच ने ज्ञापन सौंपकर की फिल्म निर्माता के खिलाफ कार्यवाही की मांग। और ईद पर व्यवस्थाओं को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल पहले ही चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा था। अब 3 महिला चिकित्सकों के प्रमोशन के बाद उनका स्थानांतरण भी दूसरे अस्पतालों में कर दिया गया है। ऐसे में यहां महिला चिकित्सकों की भी कमी खलने लगी है। शासकीय अस्पताल में सबसे अधिक प्रसूताएं आती है एवं प्रतिदिन आधा दर्जन से अधिक डिलीवरियां होती हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में 2 स्त्री रोग विशेषज्ञ और 5 महिला चिकित्सक पदस्थ थी, लेकिन अब 3 महिला चिकित्सकों का प्रमोशन प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ के रूप में किया गया है। मौजूदा स्थिति में शासकीय अस्पताल में उक्त प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ के पद नहीं होने के कारण उनकी पदस्थापना भी दूसरे अस्पतालों में कर दी गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मंजू चौधरी क्लास 1 बनने के बाद उनकी पदस्थापना सुक्तवा की गई है। इसी प्रकार डॉक्टर ऋचा पहाड़िया को जिला अस्पताल और डॉक्टर पूनम गौर को शिवनी मालवा पदस्थ किया गया है, जबकि पुरुष चिकित्सकों में डॉक्टर अर्पित त्रिवेदी को पदोन्नत कर शासकीय अस्पताल इटारसी में ही पदस्थ किया गया है। देखा जाए तो शासकीय अस्पताल में पहले से ही महिला एवं पुरुष चिकित्सकों का टोटा था। अब एक साथ 3 महिला डॉक्टरों के जाने के बाद यहां स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह लड़खड़ा जाएंगी। वह इसलिए क्योंकि अब मात्र 2 विशेषज्ञ और 2 मेडिकल ऑफिसर ही बचेंगी, जबकि अस्पताल का संचालन 24 घंटे किया जाता है। वहीं उनके बदले अन्य किसी भी महिला चिकित्सक की नियुक्ति शासकीय अस्पताल में नहीं की गई है। इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय सिविल अस्पताल है, जिसके ऊपर शहर की 1 लाख आबादी के अलावा केसला ब्लॉक की 52 ग्राम पंचायतें और नर्मदापुरम ब्लॉक की 2 दर्जन से अधिक गांव के मरीज और प्रसूताएं निर्भर हैं। खास बात यह है कि इसी अस्पताल में ऑपरेशन से डिलीवरी कराई जाती है। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन आधा दर्जन से अधिक डिलीवरी शासकीय अस्पताल में होती है। इनमें 3 से 4 प्रसूताओं के सीजर होते हैं। अब अस्पताल में मात्र 2 स्त्री रोग विशेषज्ञ और 2 महिला चिकित्सक ही बचेंगी। इतना ही नहीं, इनमें स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश कुमरे और डॉक्टर विजय टिकरिया का पास सोनोग्राफी करने की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में अस्पताल में जांच कराने के लिए आने वाली महिलाएं और प्रसूताओं की खासी फजीहत होगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल 200 बिस्तर का संचालित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ मात्र 6 करोड़ की बिल्डिंग ही दिख रही है। अस्पताल के भीतर जब मरीज पहुंचता है तब पता चलता है कि यहाँ ना तो मेडिकल विशेषज्ञ है और ना ही सर्जन। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर की भी काफ़ी कमी है। गिने चुने चिकित्सकों के भरोसे इतने बड़े अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में मरीजों को जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती हैं। इस संबंध में जब अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि प्रमोशन के बाद महिला विशेषज्ञ के पद रिक्त नहीं होने के कारण दूसरे अस्पतालों में उनकी पदस्थापना की गई है। वहीं अस्पताल में महिला चिकित्सकों की कमी को देखते हुए उनकी नियुक्ति के लिए विभाग के अधिकारियों को पत्राचार किया जा रहा है। पर्यावरण पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए सरकार द्वारा 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके शहर में धड़ल्ले से पॉलिथीन का उपयोग जारी है। ऐसा ही नहीं है कि यह पॉलिथीन प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रही है। शहर की हर छोटी बड़ी दुकान पर इन दिनों अनेक प्रकार की खान पान सामग्रियां सहित अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्रतिबंधित पॉलिथीन के पैक में पैक होकर बिक रही है। शहर के फल सब्जी बाजार के साथ ही अनेक किराना दुकानों पर यह प्रतिबंधित पॉलिथीन अभी भी धड़ल्ले से इस्तेमाल होती देखी जा रही है। हालांकि पॉलिथीन के उपयोग का पूरा कसूरवार दुकानदार को ही ठहराया जाए तो यह उनके साथ नाइंसाफी है। वर्तमान में उपभोक्ता भी इस पॉलिथीन के उपयोग के लिए उतना ही दोषी है जितना दुकानदार।
नमकीन, कुरकुरे व चिप्स हो या दूध दही, दाल दलहन हो या खाने का तेल, नमक हो या बिस्किट, यह सभी आइटम शहर की सभी दुकानों पर प्रतिबंधित पॉलिथीन में बिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि शहर में 75 माइक्रोन से पतली पॉलिथीन का इस्तेमाल हो रहा है और यह पॉलिथीन शहर में बसों एवं विभिन्न ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से पहुंच रही है। विभिन्न अवसरों पर एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से नगरपालिका द्वारा उपभोक्ताओं को समझाइश भी दी जाती है, बावजूद इसके पॉलिथीन पर रोक नहीं लग पा रही है। दूध, दही, मही, मठा, पानी के पाउच, धनिया, मिर्ची, गरम मसाले, साबुदाना, चाय पत्ती, मखाना, दाल, चावल, शक्कर, आटा, बिस्किट, नमकीन, नमक, निरमा, साबुन, पेस्ट, सभी प्रकार के नमकीन, मुरमुरा, मैगी, नूडल्स, अचार, पापड़, हेयर कलर, सैनिटरी पैड, सर्फ, अगरबत्ती, सूजी, मैदा, कॉटन, ब्रेड, टोस्ट, पाव, डायपर, पास्ता, तेल के पैकेट, गुटखा पाउच, दूध पाउडर, मोबाइल एसेसरीज, चॉकलेट, चिक्की इत्यादि खान पान सामग्री प्रतिबंधित पॉलिथीन में विक्रय की जा रही है। पॉलिथीन एवं प्लास्टिक से बने उत्पाद को लेकर केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से ऐसे 10 उत्पादों को प्रतिबंधित की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसी स्थिति में अब प्रशासनिक स्तर पर जल्द ही बड़ी मुहिम चलाकर प्रतिबंध किया जाएगा। बाजार क्षेत्र एवं अन्य सभी दुकानों पर पॉलिथीन एवं प्लास्टिक से बनी वस्तुओं से दुकानदार और ग्राहक खाद्य सामग्री से लेकर अन्य वस्तुओं को दैनिक उपयोग में ला रहे हैं। वहीं शासन और प्रशासन स्तर पर पूर्व के वर्षों में कई बड़ी कार्यवाही पॉलिथीन को बंद करने के लिए की गई, परंतु एक बड़ी मुहिम चलाकर पॉलिथीन और प्लास्टिक को बंद कराने के लिए प्रशासन सक्रिय है। नगरपालिका परिषद के चुनावों से निवृत्त होकर अब नगरपालिका की टीम ने बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। जल्द ही इस मुहिम का नेतृत्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मदन सिंह रघुवंशी करेंगे। अब सिंगल यूज प्लास्टिक के विक्रय संग्रह के खिलाफ छापामारी भी शुरू हो सकती है। एसडीएम श्री रघुवंशी का कहना है कि अब तक चुनावों की व्यस्तता के कारण इस पर जरूरी ध्यान नहीं दिया जा सका था। अलबत्ता नगरपालिका के कुछ कर्मचारी 1 जुलाई से ही लोगों को जागरूक करने के लिए तैनात कर दिए गए थे। गैर बायोडिग्रेडेबल 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग, बिक्री और भंडारण आदि पर प्रतिबंध के संबंध में नगरपालिका परिषद इटारसी ने अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 के नियम 5 के अनुसार शहर के संपूर्ण नागरिकों से अपील की है एवं समझाइश दी है कि निकाय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। यदि कोई दुकानदार, कोई व्यक्ति, कोई संस्थान आदि में गैर बायोडिग्रेडेबल 100 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैग, पीवीसी के बैनर एवं अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम, प्लास्टिक सजावट में उपयोग होने वाले थर्माकोल, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक की डंडी, स्वीट बॉक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट आदि पर प्रतिबंध लगाया है। नगरपालिका ने प्रत्येक दुकानदारों एवं बाजार क्षेत्र में अपील एवं समझाइश दी है कि आप प्लास्टिक का उपयोग ना करें और ना ही किसी को करने दें। उपयोग करने पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही होगी। मुख्य बाजार में व्यापार कर रहे संजय जैन ने बताया कि वे पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि ग्राहकों को भी इस्तेमाल नहीं करने के लिए समझाते हैं। एसडीओ राजस्व मदन सिंह रघुवंशी का कहना है कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। नगरपालिका निर्वाचन में व्यस्तता के कारण नगरपालिका कर्मचारियों ने कार्यवाही की है। जल्द ही हम बाजार में इसके खिलाफ अभियान चलाएंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके पूरे हिंदुस्तान में पॉलिथीन 100 माइक्रोन से नीचे की जो पॉलिथीन है या सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम बोलते हैं उसको बंद करने का आदेश दिया है और 1 तारीख से उसको लागू किया जाना था। 1 तारीख से पहले उसको हटाना था। चूँकि निर्वाचन के कारण नगरपालिका निर्वाचन के कारण व्यवस्था के कारण अभी तक नगरपालिका के थ्रू इसमें कार्रवाई की गई है। अब हम जो है अभियान चलाकर शहर में इस तरह के अगर कोई वो होंगे तो उसको हटाएंगे और उन पर आवश्यक जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। फिल्म निर्माता द्वारा देवी देवताओं के अभद्र पोस्टर लगाकर हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। हिंदू संगठन ने सिटी थाना पहुंचकर फिल्म निर्माता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। तमिलनाडु की फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई द्वारा विगत दिनों पूर्व डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के नाम से बनाई गई है। इस फिल्म में हिंदुओं की आराध्या देवी काली मां का आपत्तिजनक पोस्टर जारी कर उनकी छवि धूमिल करने और हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। इस फिल्म में देवी काली को सिगरेट पीता हुआ दिखाया जा रहा है, जिससे हिंदू संगठन में नाराजगी देखी जा रही है। इसके विरोध में शनिवार को जागरूक अधिवक्ता मंच द्वारा सिटी थाने में ज्ञापन सौंपकर फिल्म निर्माता के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता रघुवंश पांडे के अनुसार
देवी काली और भगवान शिव हिंदुओं के आराध्य हैं। हम उनकी उपासना करते हैं। उनसे प्रेरणा लेकर हम अपने दैनिक जीवन में अच्छी कृत्य करते हैं। उन्हीं देवी देवताओं के आपत्तिजनक पोस्टर लगाने से धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा है। इसलिए फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस अवसर पर अधिवक्ता सुमेर सिंह चौहान, राजकुमार पांडे, राजेंद्र कैथवास, कन्हैयालाल सोनी, आशुतोष पांडे, प्रसन्न दुबे, राकेश राइसा, रोहित वाजपेयी, अश्विनी चौरे, रघुराज बघेल, राजेश चौरे और नंदकिशोर पचलानिया सहित अन्य अधिवक्ता गण मौजूद रहे। फिल्म निर्माता लीना मेकलाई ने जो हमारे हिंदू भावनाओं को आहत करते हुए माँ काली, माँ पार्वती और भगवान शंकर के विरुद्ध जो अभद्र पोस्टर रिलीज किया है, उससे हमारी भावनाएं आहत हुई है। ये सोची समझी योजना के तहत इनके द्वारा किया गया है। इसके विरोध में हमने यहाँ आवेदन प्रस्तुत किया है, शिकायत प्रस्तुत की है और निवेदन किया है कि FIR दर्ज की जाए। यदि थाना द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है तो हम इसमें न्यायालय में परिवाद पेश करेंगे। ये एक सोची समझी योजना के तहत की गई है, क्योंकि लीना में ये फिल्म निर्माता पहले भी ऐसा कर चुकी है और यदि उसको इस प्रकार की सेकुलर अपने को निभाती है तो किसी दूसरे धर्म के ऐसे देवी देवताओं को विरुद्ध में ऐसा पोस्टर प्रकाशित करके बताए। और ऐसा वो नहीं कर रही है, जो साबित करता है कि जानबूझ करके हमारे हिंदू मानसिकता पर आघात करने के लिए, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने के उद्देश्य से ये बनाई गई है। और इस मीडिया के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि देश की सरकार उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे और इस प्रकार की बनाई गई फिल्म को विश्व में कहीं भी रिलीज होने न दे। यदि रिलीज होती है तो उसके कठोर परिणाम। शनिवार को ईद उल जुहा को लेकर रेस्ट हाउस में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रशासन ने त्योहार मनाने के विषय में अंजुमन कमेटी और मस्जिद कमेटियों से जानकारी ली तथा प्रशासन की ओर से की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी प्रदान की। शांति समिति की बैठक में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, टीआई रामस्नेही चौहान, नगर पालिका स्वच्छता निरीक्षक आरके तिवारी सहित समिति के सदस्य, मस्जिद कमेटी, अंजुमन कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। नगर पालिका की ओर से मस्जिदों के आसपास की सफाई, पानी की व्यवस्था की गई। अंजुमन कमेटी के सदस्यों ने आग्रह किया कि ईद वाले दिन चूँकि सुबह नमाज का वक्त होता है, अतः वार्डों में आने वाली कचरा गाड़ी का वक्त बदलकर थोड़ा लेट भेजा जाए। इसके अलावा बिजली विभाग से भी उस दिन यह तय करने को कहा जाए कि कोई फीडर बंद न हो। प्रशासन की ओर से हर व्यवस्था करने के लिए आश्वस्त किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम द्वारा मीडिएशन सेंटर न्यायालय परिसर इटारसी में रक्तदान शिविर का शुभारंभ 9 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे प्रथम जिला न्यायाधीश हर्ष भदौरिया, अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा किया गया। इस अवसर पर द्वितीय जिला न्यायाधीश सविता जाड़िया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुमारी निधि मोदिता पिंटो, निखिल सिंघई, तहसील अधिवक्ता संघ से सचिव पारस जैन, अधिवक्ता संजय गुप्ता, जिनेंद्र कुमार जैन, कंचन लाल मेहरा, समाज सेवी सुमन सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रथम जिला न्यायाधीश हर्ष भदौरिया ने कहा कि रक्तदान रक्त बैंकों के काम को आसान बनाता है। यह उनके संग्रह को स्थिर करता है, जो अन्य लोगों को तत्काल रक्त प्राप्त करने में मदद करता है। रक्त बैंकों में आपूर्ति की तुलना में मांग अभी भी अधिक है, इसलिए हमें लोगों की मदद करने के लिए अधिक से अधिक दान करना चाहिए। इस प्रकार कल्पना करें कि एक रक्तदान कितने लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। शिविर में जिला चिकित्सालय एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी नर्मदापुरम की टीम, ब्लड बैंक अधिकारी डॉक्टर रविकांत शर्मा, कार्यालय प्रभारी शेर सिंह, लैब टेक्नीशियन धीरज मंडलोई, मोहन सिंह सोलंकी द्वारा शिविर में 17 यूनिट रक्त का एकत्रित किया गया। रक्तदान शिविर में हर्ष भदौरिया, प्रथम जिला न्यायाधीश निखिल सिंघई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अधिवक्ता अब्दुल मजीद, विजय दुबे, पंकज पटेल, गणेश राम सराठे, आनंद चौक से दीपक तिवारी, सुनील सूर्यवंशी, न्यायिक कर्मचारी अक्षय वल्ली, अंकित चंद्रवंशी एवं सेवाभावी नागरिक श्री राय, लखन कश्यप, आरवी मीना, रोजर गिरधारी, लखन टांग द्वारा रक्तदान किया गया। बात का छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्प न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।
हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए पिछले 38 वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, आसफाबाद, इटारसी। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? जीनियस प्लैनेट सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण। संपूर्ण स्कूल भवन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में
इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799 6261403762। Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से अफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशंस कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 9 जुलाई को 74वें स्थापना दिवस एवं 75वें वर्ष में प्रवेश के निमित्त वृक्षारोपण शासकीय कन्या महाविद्यालय में किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर GS मेहरा, पूर्व कार्यकर्ता एवं पूर्व जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष संगीता रावत वर्मा, विभाग संयोजक विनायक दुबे, नगर अध्यक्ष दीपक आर्य, नगर विद्यार्थी विस्तारक जनप्रिय तोमर उपस्थित रहे। नगर मंत्री कुलदीप डागर ने बताया कि राष्ट्र के लिए जीना एवं मरने का संकल्प लेने वाले विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें वर्ष में प्रवेश एवं आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के निमित्त नगर इकाई ने साप्ताहिक 575 वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर निखिल प्रजापति, काजल बस्तवार, सविता केवट, आकाश मेहरा, प्रियांशु चंदेले, सूरज कुमार, नीरज प्रजापति, आरती उइके, शिवानी यादव, शिखा यादव, रोशनी कहार, क्रांति कहार, मोहिनी कहार, सरस्वती यादव, शिवानी बात्री, राजेश्वरी दास, मोनिका चौरसिया, पुष्पा दांडगे, राधिका आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस वर्ष फिलीपींस की
जैना डिया फ्रैंकान के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय समाजसेवी संस्था इनरव्हील क्लब ऑफ इटारसी के अध्यक्ष पद पर लगातार दूसरी बार श्रीमती सविता आर साहू को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। वहीं सचिव मीना अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष का दायित्व संध्या सोनी को दिया गया है। द्वितीय कार्यकाल के पहले दिवस इनरव्हील क्लब ऑफ इटारसी द्वारा निशुल्क कैंसर परीक्षण शिविर करवाकर समाज सेवा का नया आयाम स्थापित किया गया है। वर्ष 2022-23 की नवीन कार्यकारिणी में वाइस प्रेसिडेंट श्रुति अग्रवाल, ISO मीना मूरावाला, एडिटर कुसुम तिवारी को मनोनीत किया गया। डिस्ट्रिक्ट 304 के एसोसिएशन प्रेसिडेंट सुरजीत कौर एवं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन शशि शुक्ला ने नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि इनरव्हील क्लब ऑफ इटारसी इस वर्ष भी समाज सेवा में अग्रणी रहेगा। उल्लेखनीय है कि मार्गरेट ओलिवर गोल्डरिंग इनरव्हील क्लब की फाउंडर है। पुरानी इटारसी में जहां जल संकट का सामना वार्डवासी कर रहे हैं, वहीं नगर पालिका 2 माह लीकेज पाइपलाइन को दुरुस्त नहीं कर पाई है, जबकि कई बार वार्डवासियों द्वारा नगर पालिका के अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है। शहर की कई वार्डों में जहां जल संकट बना हुआ है, तो वहीं नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही से पानी की बर्बादी हो रही है। लीकेज पाइपलाइनों से हजारों गैलन पानी नालियों में बह जाता है, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों का ध्यान लीकेज सुधारने के लिए नहीं जा रहा है। यही हालात है पुरानी इटारसी स्थित देवल मंदिर के पीछे सरदार पटेलपुरा की पाइपलाइन का, जहां से बड़ी मात्रा में पानी की बर्बादी हो रही है। वार्डवासी अनिल चौधरी की माने तो यह पाइपलाइन विगत 2 माह से लीकेज है। पहले लीकेज कम था, लेकिन अब और अधिक पानी पाइप से निकलकर नाली में बह रहा है। पाइपलाइन से पानी बह जाने के कारण वार्डवासियों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। नगर पालिका की CMO हेमेश्वरी पटले और इंजीनियर आदित्य पांडे से कई बार लीकेज सुधरवाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन आश्वासन देने के बाद वह लीकेज को दुरुस्त करना भूल जाते हैं। इधर इस संबंध में जब इंजीनियर आदित्य पांडे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के चलते लीकेज नहीं सुधारा जा सका। अब जल्द ही लीकेज का सुधार कार्य करके पानी को बर्बाद होने से रोका जाएगा। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष द्वारा हाल ही में की गई नियुक्तियों को निरस्त किया है। राष्ट्रीय अनुशंसा की नियुक्तियों में प्रदेश प्रभारी मोहनलाल वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव और प्रदेश महामंत्री कन्हैयालाल रैकवार की नियुक्ति यथावत रही। राष्ट्रीय अनुशंसा की नियुक्ति में प्रदेश प्रभारी मोहनलाल वर्मा ग्वालियर, प्रदेश अध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव भोपाल एवं प्रदेश महामंत्री कन्हैयालाल रैकवार इटारसी की नियुक्ति यथावत रहेगी। जो प्रदेश की नियुक्तियां निरस्त की गई हैं, उनमें से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश जायसवाल इटारसी एवं महिला प्रदेश उपाध्यक्ष शशिकला रैकवार इटारसी की नियुक्तियां शामिल हैं। प्रदेश संगठन मंत्री कन्हैयालाल रैकवार द्वारा बताया गया कि यदि इन लोगों के द्वारा भविष्य में इन पदों का दुरुपयोग किया जाता है तो संगठन द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आगामी प्रदेश की नियुक्तियां प्रदेश अधिवेशन के बाद की जाएंगी। शीघ्र ही प्रदेश के सभी जिलों में संगठन की सदस्यता अभियान प्रारंभ किया जाएगा। महर्षि दयानंद आश्रम जवानी में 10 जुलाई को प्रकृति की सेवा प्रकल्प के अंतर्गत पौधरोपण किया जाएगा। आश्रम के प्रबंधक बालकृष्ण मालवीय ने बताया कि पौधरोपण का कार्यक्रम रविवार 10 जुलाई को प्रातः 10 बजे किया जाना है। पौधरोपण से पूर्व आश्रम में वैदिक यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। बीते कुछ दिनों से रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश से तवा डैम का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में तवा का जलस्तर 1132 फीट तक पहुंच चुका है। हालांकि गवर्निंग लेवल से अभी भी काफी कम पानी है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अब तक का जलस्तर काफी ठीक रहा। जुलाई माह की शुरुआत से ही प्रदेश के साथ नर्मदापुरम जिले में भी मानसून सक्रिय है। 30 जून से रुक कर बारिश का दौर जारी है। शनिवार को दिन में धूप रहने के बाद शाम को हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई तो लोगों को उमस से राहत मिल गई। फसलों के लिए पानी अमृत के समान है। लोग धान की रोपाई में भी जुट गए हैं। इधर तवा डैम का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। उल्लेखनीय है कि मूंग की सिंचाई के लिए पानी देने से तवा डैम का पानी 1107 फीट तक पहुंच गया था, लेकिन बारिश के चलते अब तक तवा डैम का जलस्तर 1132 फीट पहुंच चुका है। हालांकि तवा डैम को भरने के लिए अभी काफ़ी पानी की आवश्यकता है। 30 जुलाई तक डैम में गवर्निंग लेवल के हिसाब से 1158 फीट पानी की आवश्यकता होती है। यदि इसी प्रकार बारिश का सिलसिला जारी रहा तो जल्द ही डैम का जलस्तर गवर्निंग लेवल तक पहुंच जाएगा। बताया जा रहा है कि तवा के कैचमेंट एरिया में बारिश का अलर्ट जारी है। यदि बारिश हुई तो डैम का जलस्तर भी तेजी से बढ़ेगा। हालांकि सैलानियों को अभी डैम के गेट खुलने का इंतजार करना होगा। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। चार शासकीय चिकित्सकों के प्रमोशन के साथ 3 का तबादला। पहले से बनी हुई है चिकित्सकों की कमी।
अप्रसुताओं की होगी फजीहत। 2 माह से लीकेज पाइपलाइन को दुरुस्त नहीं कर पाई नगरपालिका। बार बार शिकायतों के बाद भी नहीं जा रहा नगरपालिका अधिकारियों का ध्यान। प्रतिबंध के बावजूद पॉलिथीन में बिक रही खान पान सामग्री, क्या प्रशासन सिर्फ डिस्पोजल आइटम पर ही करेगा कार्यवाही? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम द्वारा मीडिएशन सेंटर न्यायालय परिसर में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में 17 यूनिट रक्त हुआ एकत्रित। देवी देवताओं के अभद्र पोस्टर से आहत हुई हिंदू धार्मिक भावनाएं। जागरूक अधिवक्ता मंच ने ज्ञापन सौंपकर की फिल्म निर्माता के खिलाफ कार्यवाही की मांग। और ईद पर व्यवस्थाओं को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।